अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर कुछ वक्त मेरे चैनल को भी दिया। आज हम बात करेंगे किस तरह आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया है, और साथ ही में हम माजी के उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने इस तरक्की की बुनियाद रखी। और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं देख रहे, बल्कि माजी के तजुर्बात और दानिशमंदी का तसलसल भी इसमें शामिल है। तो आइए हम इस मौजू की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर और हमारी ज़िंदगी। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान कर दिया है और मौसर बना दिया है। हम पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से से राब्ता कायम कर लेते हैं, इल्म हासिल करते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर अंजाम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि माजी के लोग किस तरह बग़ैर टेक्नोलॉजी के ज़िंदगी बसर करते थे और इसी तग-ओ-दौ में लगे रहते थे कि आगे ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। मेरे ख़्याल में उनकी सोच, मेहनत और इल्म की बुनियाद में आज ये तरक्की मुमकिन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेक्नोलॉजी ने हमें ज़्यादा पुरअसर बना दिया है, इनका असल क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने माजी में ऐसी बुनियादें रखी या हमें ऐसी सोच दी जिन पर आज की तरक्की खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ उनके तजुर्बे, इल्म और ख़यालात की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम माजी की इमारतों, अजायब घरों, किलों, बागात, इबादत गाहों को देखते हैं, ये ख़ुद उन लोगों की ज़हानत और हिकमत की गवाही देते हैं। ये तमाम आसार क़दीमा ज़िंदा मिसालें हैं कि माजी के लोग भी किस कदर अक्ल व फ़हम रखते थे और अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन काम अंजाम देते थे। इनकी इस हिकमत में इंसान की फलाह व बहबूद और उनकी तर्ज़ अमल की ज़िंदगी को बेहतर बनाना भी शामिल था। इसी तरह कदीम दौर के घरेलू कदीम बर्तनों, ज़राई आलात, तबी सहूलियात और तालीमी इदारे भी इस बात की अक्कासी करते हैं कि माजी के लोग महदूद वसाइल में भी निज़ाम को बेहतर बनाते थे। इसी तरह निज़ाम आपाशी का भी उनकी ज़हानत की एक ज़िंदा मिसाल है। दुनिया के बड़े अजायब घरों में मौजूद कदीम औज़ार और आलात हमें बताते हैं कि वो इंसान भी कितने तख्लीकी और ज़हीन थे। पुराने ज़माने में लोग अपने माहौल से हम आहंग होकर ज़िंदगी बसर करते थे। मसलन गाँव के लोग बग्गियाँ और बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, जबकि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया भी जाता था, उन्हीं में खाया भी जाता था और ज़ख़ीरा भी उन्हीं में किया जाता था। और जो आज के तरक्की याफ्ता दुनिया में इनको जदीद टेक्नोलॉजी में तब्दील करके इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसी तरह की और मिसालें किलाजात, हवेलियाँ और दीगर कदीम इमारतें माजी के लोगों की फ़न तामीर की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत हैं। इन इमारतों में हवा और रोशनी के कुदरती गुज़र का बेहतरीन इंतज़ाम होता था, जो आज के जदीद ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन में भी अपनाया जा रहा है। हमें इन लोगों पर फ़ख्र और उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और आज हम उनकी बनाई हुई बुनियादों पर चल रहे हैं। और ये वही माजी के लोग थे जिन्होंने दानिशमंदी, मेहनत और तजर्बे से टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की की बुनियाद रखी। इस मौजू पर आप और ज़्यादा मिसालें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कदीम दस्तकारी, मसलन कालीन बानी और चमड़ा साजी, आज भी जदीद फ़ैशन और डिज़ाइन में शामिल है। कदीम तरीके से पानी की फराहमी, कुएँ, नहरें, जो आज के हाई टेक निज़ामों का पेश ख़ैमा साबित हुए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और माजी के लोगों के तजुर्बात के दरमियान एक मज़बूत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि आज की तमाम तर जदीदियत और सहूलतें उन लोगों की मेहनत और तजुर्बे का नतीजा हैं। हमसे पहले आए माजी के लोगों ने अपनी अक्ल व दानिश और तजुर्बे की बुनियाद पर वो इल्म और तरीक़े तैयार किए जिन पर हम आज भरोसा करते हैं,
اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم انہی کی بنیاد پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو کہ میں اسی طرح آپ سے اپنے خیالات شیئر کرتا رہوں، پلیز کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور بائے بائے۔